वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा पहली हिंदी बाल भारती, अभ्यास 3। शब्द पूर्ण करो और वाचन करके पुनः लिखो। अभ्यास के अंतर्गत जो सबसे पहली कृति हमें करनी है वह है वर्ण पहेली से सार्थक शब्द बनाओ। सार्थक शब्द बनाना है हमें। यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हैं, पहले उन वर्णों को हम पढ़ लेते हैं। गे प ल, हूं दा न, क म ल, म रा गु, क ला जा, ब से व। ये कुछ वर्ण यहाँ दिए हुए हैं। ये वर्णों का कोई क्रम नहीं है, ये क्रम वर्ण इसी तरह से ऐसे ही रैंडम दिए हुए हैं। अब हमको इनको जोड़ते हुए कुछ शब्द बनाने हैं और इनकी शर्त क्या है कि ये शब्द जो हैं सार्थक होने चाहिए, यानी हर शब्द का कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो आओ चलो शब्द बनाते हैं, देखते हैं पहला शब्द क्या बनता है। यस, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर गे हूं। तो यदि हम गे और हूं को जोड़ दें तो एक सार्थक शब्द बनता है गेहूं। इसके बाद हम और ढूंढते हैं कौन कौन से शब्द बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ क म ल, यदि हम इन तीनों वर्णों को मिला दें तो हमारा एक शब्द बनता है कमल। फूल का एक नाम है कमल, कमल का फूल। अच्छा, और देखते हैं कौन सा शब्द बन रहा है, ढूंढते हैं। और एक शब्द हमने देखा रा, ऊपर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ जा दिया है, इन दोनों को मिला दिया तो शब्द बन गया राजा। इसके बाद हम देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर गु, ग पे छोटी ऊ की मात्रा गु, ला ब, ये ऐसे इन शब्दों को जोड़ा तो शब्द बन गया गुलाब। यहाँ पे दिया है दा और ये ल, नीचे है दा, ऊपर यहाँ के खाने में है ल, इनको भी जोड़ा तो एक शब्द बन गया दाल। ऐसे ही यहाँ और एक शब्द हम देख रहे हैं, यहाँ क है, यहाँ म, क नीचे की तरफ है, नीचे के खाने में है, ऊपर के चौखट में म है, कम, एक शब्द बना कम। तो अब हम देखते हैं कुल कितने शब्द बन गए। गेहूं, कमल, राजा, दाल, कम,
गुलाब। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें से कौन से शब्द सही हैं और कौन से गलत। अब आप कहोगे कि सभी शब्दों का तो अर्थ निकल रहा है, चाहे गेहूं हो, चाहे दाल, कमल, कम, राजा, सभी शब्दों का अर्थ है, तो इसमें से गलत की बात कैसे आई? तो बच्चों, वर्ण पहेली से हम जब सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसके कुछ नियम हैं। उन नियमों के द्वारा यदि शब्द बनता है तो वह सार्थक शब्द है, यदि उन नियमों से हटकर हम बनाते हैं तो वो शब्द गलत होते हैं। तो चलो देखें। पिछली स्लाइड में हमने कुछ शब्द बनाए, एक बार फिर से दोहराते हैं। गेहूं, कमल, कमल, राजा, राजा, गुलाब, दाल और कम। कितने शब्द बनाए हमने? हमने शब्द बनाए गेहूं, कमल, राजा, दाल, कम, गुलाब। अब हमें चेक करना है कि इसमें से हमारा कौन सा उत्तर सही है और कौन सा गलत। शब्द तो सभी सही हैं, लेकिन बच्चों ये बात ध्यान में रखो कि जब भी हम वर्ण पहेली में शब्द बनाते हैं, सार्थक शब्द बनाते हैं, तो उन शब्दों को बनाने के कुछ नियम होते हैं। यदि हम उन नियमों के द्वारा अपने शब्द बनाते हैं तब तो हमारा उत्तर सही होता है, और यदि हम उन नियमों से हटकर शब्द बनाते हैं तो हमारा उत्तर गलत होता है। तो आओ देखते हैं कौन कौन से नियम हैं वो। जब शब्द हमारे इस तरह से बनते हैं, यानी ऊपर से नीचे की दिशा में और बाएं से दाएं, यानी इस दिशा में, हमें देख रहे हैं यहां इसकी दिशा, ये दिशा हम यहां देख रहे हैं, बाएं से दाएं, और तिरछा शब्द बनता है। तिरछा शब्द भी जब बाएं से दाएं बनता है तभी वह उत्तर सही माना जाता है। जब हमारा शब्द नीचे से ऊपर की तरफ या दाएं से बाएं की तरफ या तिरछा ऊपर से नीचे की तरफ शब्द तिरछा भी बन रहा है तो यह गलत होता है। तो नीचे की तरफ से यदि हम शब्द बनाते हैं, जैसे हमने यहां बनाया क म, ये शब्द नीचे की तरफ से बनाया हमने कम, तो यह हमारा शब्द तो सही है लेकिन हमारा उत्तर यह गलत माना जाएगा, क्योंकि यह शब्द नीचे से ऊपर की तरफ नहीं मान्य होते हैं। उसी तरह हम यदि दाएं से बाएं इस तरह उल्टा शब्द बनाएंगे तो भी वह शब्द मान्य नहीं होता। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि शब्दों के जो सार्थक शब्द बनाने के जो नियम है वर्ण पहेली में, उन नियमों को ध्यान में रखेंगे और उनके आधार पर हम अपने इस प्रश्न को हल करेंगे और भी अलग अलग शब्द बनाएंगे। तो यह मुख्य रूप से ध्यान में रखो बच्चों, फिर से ध्यान में रखो कि हम जब शब्द बनाते हैं वर्ण पहेली में तो बाएं से दाएं हमारा शब्द यदि बनता है तो वो सही है, ऊपर से नीचे की तरफ बनता है तो भी सही है, ऊपर से नीचे की तरफ तिरछा बन रहा है और दिशा बाएं से दाएं है तभी सही है। ठीक है, यदि ये तीर आपका उल्टा आपने इस तरह से बना दिया तो यह गलत होगा। यदि नीचे से ऊपर हो रहा है तो भी शब्द गलत होगा। यदि हम दाएं से बाएं बनाएंगे तो भी ये उत्तर हमारा गलत माना जाएगा, और यदि हम तिरछा नीचे से ऊपर बनाते हैं तो भी गलत माना जाएगा। तो थोड़ा सा हमें नया लग रहा है, लेकिन हम इसको याद रखेंगे तो हमें सारी चीजें अच्छे से याद रहेंगी और हम सही सही उत्तर दे सकेंगे। तो हमारा शब्द कौन सा गलत हुआ है? गुलाब शब्द हमारा गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? शब्द तो सही है लेकिन हमारा उत्तर गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है उत्तर? क्योंकि हमने तिरछा शब्द ऊपर से नीचे तो बनाया है, शब्द तो सही है लेकिन उसकी जो दिशा है वो गलत है। हमने दाएं से बाएं शब्द बनाया है, तो दाएं से बाएं शब्द जो होता है वो गलत होता है। तो ये दाएं से बाएं वाला शब्द गलत हो गया।
कम वाला शब्द भी गलत है। मैंने बताया आपको कि नीचे से ऊपर शब्द जो है वो नहीं बनता, इसलिए ये शब्द भी गलत हुआ। ठीक है। उसी तरह से दाल, दाल भी नीचे से ऊपर शब्द नहीं बनता, तो ये दाल भी नीचे से ऊपर बनाया है, तो ये शब्द उत्तर गलत है। शब्द तो सही है लेकिन ये हमारा वर्ण पहेली में ये उत्तर गलत है। तो आप वर्ण पहेली से सार्थक शब्द बनाते समय हम इन नियमों को यदि ध्यान में रखेंगे तो हम फटाफट उत्तर दे सकेंगे। अब हम वर्ण पहेली से बताए गए नियमों के अनुसार सार्थक शब्द बनाने का प्रयास करते हैं। ये सारे वर्ण आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, आपकी किताब में। चलो हम शब्द बनाते हैं। तो पहला शब्द हमारा क्या बना? गेहूं। ये हमने पहले भी बनाया था। इसके बाद दूसरा शब्द हमारा बन रहा है पत्र। ये भी सही शब्द है क्योंकि ये ऊपर से नीचे बराबर नियम में चल रहा है। इसके बाद हमने बनाया चावल। चावल ऊपर से नीचे की तरफ है, सही दिशा है, तो ये उत्तर सही है। मूंग ऊपर से नीचे की तरफ और बाएं से दाएं है या दाएं से बाएं, क्या है ये? अभी आपको दिशा याद रखनी पड़ेगी, ध्यान में रखना पड़ेगा। हिंदी भाषा हम जब लिखते हैं तो बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखो। तो ये बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे है, तो ये शब्द जो है सही माना जाएगा, सही उत्तर है ये। दाल बाएं से दाएं की दिशा है, सही उत्तर है। राज ऊपर से नीचे, सही दिशा, सही उत्तर। अब एक शब्द बन रहा है यहां पर गुलाब। गुलाब, तो क्या यह शब्द तो सही है लेकिन क्या यह उत्तर सही माना जाएगा? नहीं, क्योंकि यह हमारे नियम में नहीं बैठता, इसलिए यह उत्तर गलत माना जाएगा। उसके बाद एक शब्द बन रहा है बाघ। सही है, ऊपर से नीचे की दिशा। सेवंती बाएं से दाएं की दिशा, सही उत्तर। हल ऊपर से नीचे की दिशा, सही उत्तर। कमल सही दिशा, सही उत्तर। बाएं से दाएं दिशा दी है इसमें। उसी तरह से यहां पर हम मोगरा देख रहे हैं, बाएं से दाएं की दिशा, ये तो सही उत्तर है ये। तीर ये बाएं से दाएं, ये भी उत्तर सही है। तो जब भी हम लिखते हैं हिंदी भाषा, आप सभी को अभ्यास है लिखने का, हम जो हिंदी भाषा लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, तो बाएं से दाएं जब भी शब्द बनेगा वो सार्थक शब्द रहेगा और वो सही उत्तर होगा। ठीक है, तिरछा भी होगा तो बाएं से दाएं सही माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात, नीचे से ऊपर जो शब्द बनते हैं वो सार्थक हो तो भी वो पहेली में उसे सही उत्तर नहीं माना जाता। इसलिए नीचे से ऊपर शब्द यदि हम बनाएंगे तो हमारा उत्तर गलत होगा। जैसे यदि हम यहाँ पे ब और ये ल, इस दोनों को मिला के हम शब्द बना सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे की दिशा हो जाए तो सही होता है, लेकिन ये दिशा नीचे से ऊपर की हो रही है, तो नीचे से ऊपर की दिशा में बना हुआ जो शब्द है वो सही उत्तर नहीं होता है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे पंख, ये भी सही शब्द है, सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग और भी बहुत सारे शब्द सोचिए और बनाइए। चना, और भी एक शब्द देखो हमें मिला यहाँ पे, चना ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, ये भी सही शब्द है। शब्द पूर्ण करो और वाचन करके पुनः लिखो। यहाँ पर कुछ हमें अधूरे अधूरे शब्द दिए हुए हैं, मर, मर, ही, च, जू। उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ अधूरा हमें एक हिस्सा दिया हुआ है, किसी पूरे शब्द के कुछ अधूरे हिस्से यहाँ पर हैं, त, च, न। अब हमें इन अधूरे हिस्सों को जोड़ना है और इन्हें हमें जोड़ के पूरा करना है। अभी और भी कुछ हिस्सा लगता है कहीं रह गया है। यस, यहाँ पे हम देख रहे हैं आधा म और आधे म के साथ जो है पूरा म है। अब ये किसी पूरे शब्द के कुछ अधूरे अधूरे, आधे अधूरे हिस्से हैं, अब इनको हम जोड़ते हैं। तो देखते हैं,
पहला जो हमारा ये है मर, आधा म और पूरा म, और इसको हमने जोड़ा त से। हमारा शब्द क्या बना? पूरा शब्द मरम्मत। आधा अधूरा यहाँ सब टुकड़ा था, यहाँ पे सबको जोड़ने पे एक पूरा शब्द बन गया मरम्मत। उसी तरह से ही आधा म और पूरा म, और उसको हमने जोड़ा यहाँ दूसरे वर्ण त से। हमारा पूरा शब्द क्या बना? हिम्मत। उसी तरह से च, आधा म पूरा म, फिर यहाँ पर च, तो एक पूरा शब्द क्या बना? चम्मच। उसी तरह से जू, और जू को हमने जोड़ा आधे म और पूरे म से, और यहाँ जोड़ा हमने न से, और हमारा पूरा शब्द क्या बना? जुम्मन। तो इस तरह से ये सभी आधे अधूरे शब्दों को हमने पूरा किया, और पूरा शब्द हमें मिला मरम्मत, हिम्मत, चम्मच और जुम्मन। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। तो आज हमने अभ्यास किया सार्थक शब्दों को बनाने का, सही दिशा में वर्णों को रखकर सार्थक शब्द बनाने का हमने प्रयास किया है। बहुत ही मज़ेदार प्रैक्टिस है, बहुत ही मज़ेदार कृतियाँ लगी हमें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी अच्छी लगी होंगी। तो चलो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।